नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 में जो पॉलिटी का प्रश्न आता है उसे देखने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, ग्लोबल साउथ के हितों के संरक्षण के रूप में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए। वैश्विक बहुपक्षीय मंचों को पुनः आकार देने में भारत किस रूप से प्रभावी है, इसको बताना है। बेसिकली ये आईआर का क्वेश्चन है, ठीक है। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि ग्लोबल साउथ से अभिप्राय ब्रॉडन लाइन से नीचे अवस्थित उन देशों से है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता पाई, वह समान सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं, जिनके संदर्भ में भारत पहले से ही उनका नेता रहा है। गुट निरपेक्षता के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अब इस तरह से आप वर्ल्ड मैप बना सकते हैं। ये ब्रॉड लाइन जो है इसको आप दिखा सकते हैं। ग्लोबल साउथ के बारे में आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा। ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की क्या भूमिका है, प्रश्न में पूछा था। इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पहले गुट निरपेक्षता का नेता रहा है, ठीक है। और इस तरह से आप बेहतर सा मैप बना दीजिएगा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, भारत की बढ़ती क्षमता से नेतृत्व। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पर हमने बहुत से देशों को मदद करी थी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोविड के दौरान वैक्सीन जैसी मांग को कार्यक्रम में आपदा के प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में उदाहरण के लिए ऑपरेशन दोस्ती तुर्की में चलाया गया, ऑपरेशन ब्रह्म म्यांमार में चलाया गया, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, भारत की विश्वसनीय छवि एक जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता के रूप में रही है। फॉर एग्जांपल जो परमाणु डॉक्ट्रिन है भारत की, उसमें नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ग्लोबल साउथ के देशों का सहयोग, यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। पांचवा आप लिख सकते हैं, वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की सहभागिता। इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, G20 समिट की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन की सहभागिता। छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं, वैश्विक मुद्दों पर ग्लोबल साउथ का मत। इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, पेरिस समझौता, साझा किंतु विकेंद्रीकृत दायित्व। अगला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, WTO में जो पीस क्लॉज है उसमें उसको लाने में भारत की अहम भूमिका है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं, भारत की प्रभावशीलता की सीमाएं। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, भारत की आर्थिक सीमाएं, जहां स्वयं विश्व की बड़ी निर्धन जनता का भार भारत के पास है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, विलंब घाटा की चुनौतियां, योजनाएं समय पर न पूरा हो पाना, कालाधन, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सब स्थितियां भारत के पास मौजूद हैं। अगला आप लिख सकते हैं, चीन पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धी देश से भारत चुनौती ले रहा है। अगला आप लिख सकते हैं, अपर्याप्त वित्त व्यवस्था, जबकि चीन के पास जो चेक पॉलिसी है, चेक डिप्लोमेसी है, उससे भारत को लड़ना है। अगला आप लिख सकते हैं, ग्लोबल साउथ में समान विचारधारा का अभाव है, विकास स्तर भी भिन्न है। छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं, वैश्विक मंचों पर विकसित राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होना। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, UNSC में सुधार लंबित है अभी, ठीक है। क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में 4-5 पॉइंट लिखेंगे। पहला आप लिख सकते हैं, ग्लोबल साउथ का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अगला आप लिख सकते हैं, आपसी विवादों का प्रभावी समाधान करना चाहिए। अगला आप लिख सकते हैं, सहयोग वित्त व्यवस्था निर्माण, जैसे NBD की जो व्यवस्था है इस तरह से और किए जाने चाहिए। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, वैश्विक मंचों पर निरंतर दबाव की नीति। पांचवा आप लिख सकते हैं, ग्लोबल साउथ की क्षमता निर्माण करना। अगला आप लिख सकते हैं, JTEC सहयोग बढ़ाना, ठीक है। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस प्रकार कर सकते हैं कि अतः ग्लोबल साउथ का नेता भारत निर्विवाद रूप से है, जिसे अपनी भूमिका अधिक सशक्त रूप से रखने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।